नमो नारायण, राधे राधे। अब हम आपके बीच पंचतंत्र की कहानियों में एक अच्छी कहानी की चर्चा करेंगे जो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। ये कहानी गजराज और मूषक राज की है। एक हाथी और चूहे की कहानी है। कहते हैं प्राचीन काल में एक नदी के किनारे एक नगर, बड़ा सुंदर नगर बसा था और उस नगर में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहा करते थे। और फिर आए उस नगर के बुरे दिन। एक समय उसके बुरे दिन आ गए। जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई तो नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। लोगों के लिए पीने का पानी नहीं रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। वह जगह अब केवल चूहों के लायक रह गई थी। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आ रहे थे। चूहों का पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया था। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूषक राज चूहा। चूहों का भाग्य देखो, उसके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और एक बड़ा जलाशय बन गया। वो नगर से कुछ ही दूर पर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहा करते थे। उन हाथियों का राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था और उस जंगल क्षेत्र में सूखा पड़ गया। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और टहल टहल के पानी की तलाश करने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने लगे, दम तोड़ने लगे। कितने हाथी मर गए। यह देखकर जो गजराज था खुद ही सूखे की समस्या चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज की मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर में बने नगर की दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत जलाशय की ओर चलने का आदेश दे दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने के लिए डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक जब पहुंचने में उन्हें खंडहर में बने एक नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रोकते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून से लथपथ हो गई। कीचड़ से, उनके खून के कीचड़ से लथपथ हो गई। इतने चूहे मरे। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगा। काफी सोचने विचारने के बाद मूषक राज के मंत्रियों ने कहा, महाराज अगर आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए। मूषक राज जो मंत्री अन्य मूछते कहते थे, महाराज आपको जाके बात करनी चाहिए। वह दयालु हाथी है। मूषक राज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषक राज के सामने से बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करते हुए बोला। गजराज को मूषक राज का नमस्कार है। महाराज, हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मूषक राज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे हो क्या? कृपया फिर से कहिए, क्या कहना चाहते हो? मेरे पास क्यों आए हो? मूषक राज जो चूहों का राजा था बोलता है, मूषक रहे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं लोग। हम बड़ी संख्या में खंडहर से बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूषक राज हूँ। अब आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं और हर बार उनके पैरों तले हमारे परिवार के लोग जो चूहे हैं कुचले जा रहे हैं। आज तक कई हजार चूहे मारे गए। यह मूषक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। इतना सुना गजराज को बड़ी दया आई। गजराज ने दुख भरे स्वर से कहा, मूषक राज, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, बहुत शोक है। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूषक राज ने कृतज्ञता भरे भाव से कहा, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे से जीव की बात ध्यान से सुनी है, आपको धन्यवाद है। गजराज, अगर कभी हमारी जरूरत पड़े तो आप हमें याद कर लीजिएगा। गजराज ने सोचा कि नन्हा सा जीव हमारे किस काम का आएगा। जैसे बहुत बड़े आदमी छोटे आदमी को किसी जरूरत का नहीं समझते। सोचने के लिए मुस्कुरा कर मूषक राज को विदा कर दिया। कुछ दिन बीतता चला गया। पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया।
राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले गए। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़ जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबाकर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्से का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था। गजराज चिघाड़ने लगा, वेदना करने लगा, पुकारने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कोई फंदा में फंसे हाथी के निकट नहीं आएगा। एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब भैंसा छोटा था तो एक बार वह एक गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। तो गजराज का चिघाड़ सुनकर दौड़ा और फंदे में गजराज फंसे हुए गजराज के पास पहुंच जाता है। वो छोटा सा जंगली भैंसा गजराज की इस हालत में फंसा हुआ देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसे धक्का लगा। वह चीखा, कैसा अन्याय है गजराज, बताइए मैं क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोला, बेटा तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूषक राजा से मेरा हाल बता देना। उसने कहा, मेरी सारी आस टूट चुकी है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूषक राज के पास गया और सारी बातें उस मूषक राज को बताई। मूषक राज अपने तुरंत 20-30 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठा और शीघ्र ही गजराज के पास पहुंचे। चूहे भैंसे की पीठ पर से कूदकर फंदे की रस्सी को तोड़ने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई और गजराज आज़ाद हो गए। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि आपसी सद्भाव, आपस में प्रेम रखें और प्रेम रखें, एक दूसरे को कष्ट में साथी बनते रहिए, ताकि आप पर विपदा आएगी तो लोग आपका साथ देंगे। इसलिए किसी को न बड़ा माने न छोटा माने। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़े न को, लघु न जीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं अगर बहुत बड़े आदमी मिल जाए, छोटों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ तलवार काम जरूरत है, जहाँ सुई की जरूरत है, वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए समस्त रचना परमात्मा की समस्त कृति से प्रेम करना चाहिए, उनके साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। कौन अब आपके संकट में काम आ जाए, ये कहानी से सीख मिलती है। नमो नारायण, राधे राधे।